अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड लायंस ओन, जो कि आया था 1888 से लेकर के 1894 तक, ये वायसराय थे। और अब इनके समय में जो प्रमुख घटनाएं हुई होंगी उसको हम लोग कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, कहाँ से, बैटल ऑफ प्लासी से। इनके समय में स्थापना होती यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना हुई डफरिन के समय में। ठीक है, डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके सेक्रेटरी थे। और जो है जब इसकी स्थापना होती है तो जितने भी कद्दावर नेता होते हैं, खासकर सारे नरम दल के ही होते हैं। ठीक है, सारे कद्दावर नेता को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब हम भारत की समस्याओं को लोगों तक रखेंगे। ठीक है, और जो है उसमें बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनको लगता है, जैसे दादा भाई नौरोजी, जिनको लगता ये है कि भारत की जो समस्या है, अगर उसके बारे में जो असली शासक होगा भारत का असली शासक कौन है, क्राउन है, जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ है। अगर भारत की असली समस्याओं को उसके असली शासक तक हम पहुंचाएंगे तो भारत के अंदर जो है जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसके लिए मूलभूत सुविधाएं देंगी कौन, क्राउन देंगी, ऐसा बहुत सारे नेताओं को लगता था। ठीक है, और इन नेताओं ने शुरू से ही जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसकी तो बहुत ज़्यादा मुखालफत की, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि नहीं ये जो है गलत है। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दिया किसने, दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें। ठीक है, तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई सर सैयद अहमद खान और राय शिव प्रसाद ने की, कांग्रेस को अपोज करने के लिए दिया। ठीक है, कांग्रेस को अपोज करने के लिए किया था इसकी स्थापना, और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कि हम ब्रिटिशर्स के वफादार हैं, ये साबित करने के लिए यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन होता है, इन्हीं के समय में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन होगा और इसमें पहला यूरोपियन अध्यक्ष बनाया जाएगा। कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष जो बनाया जाएगा वो कौन होगा, जॉर्ज यूल कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस का पहला। ठीक है, इन्हीं के समय में फैक्ट्री एक्ट 1851 पास होता है, इन्हीं के समय में फैक्ट्री एक्ट 1851 पास होता है। याद करो कि 1881 पास हो चुका है, पहला फैक्ट्री एक्ट अगर पूछे कौन सा है तो 1881 है, लॉर्ड रिपन के समय में, जो हमने इससे पहले पढ़ाया है। ठीक है, और 1891 का दूसरा फैक्ट्री एक्ट है, इसमें कुछ मूलभूत जो है प्रोविजन जोड़े गए थे, जैसे कि बाल श्रम के लिए आयु सीमा। इससे पहले चाइल्ड लेबर के लिए कोई एज लिमिट नहीं थी, इससे पहले कोई किसी भी बच्चे को कितना भी छोटा हो उसको बाल श्रम कराया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, आयु सीमा तय कर दी गई, एज लिमिट तय कर दी गई, और काम करने के लिए समय भी तय कर दिया गया, वर्किंग आवर भी फिक्स कर दिया गया, और चाइल्ड लेबर जो बच्चे की एज होगी काम करने की वो भी फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, लॉर्ड लायंस ओन के समय में ही इंडियन काउंसिल एक्ट भी पास होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पास होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट भी पास हो गया। इसके बाद एक डूरन कमीशन की स्थापना होती है। हमने बताया था कि हमेशा से अफगानिस्तान को लेकर के इन लोगों का रवैया थोड़ा अलग होता है, अलग अलग वायसराय आए, उन्होंने अलग अलग तरह की पॉलिसीज को अपनाया, और फाइनली लॉर्ड लायंस ओन के टाइम में एक कमीशन की स्थापना हो जाती है, इसका नाम है डूरन कमीशन की स्थापना होती है, और इंडिया अफगानिस्तान की जो सीमा है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको तय करने के लिए ये कमीशन बनाई जाती है। इन्हीं के समय में लॉर्ड लायंस ओन के समय में ही विश्व धर्म संसद होता है, बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस विश्व धर्म संसद होता है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होता है। कहाँ पे, चिकागो यूएसए में। ठीक है, चिकागो यूएसए में एक विश्व धर्म संसद होता है, और हमारे जो बहुत ही फेमस विवेकानंद फिलोसफर कह लो, आप उनको एक स्पिरिचुअल ग्रुप कह लो, उन्होंने स्पीच दी, विवेकानंद का नाम नहीं लिखा है, विवेकानंद। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड फेमस स्पीच दी
ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और वो पूरी दुनिया में जो है छा गई। और मतलब सवाल भी बहुत आता है, यहाँ से सवाल भी बहुत आता है, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं के समय में एक मदरसे की स्थापना हुई। ये मदरसा जो है, दो मदरसा एक बनाया था देवबंद वाला, देवबंद में एक मदरसा है, एक मदरसा खोला गया था नदवा के नाम से, नदवाउल उलमा का नाम है पूरा, नदवाउल उलमा। ये इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, लखनऊ में, जो लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, अभी भी लखनऊ में है। और इसकी स्थापना जो किया था किसने, शिबली नोमानी ने, शिबली नोमानी ने इसकी स्थापना की थी, शिबली नोमानी ने इसकी स्थापना की थी। तो नदवाउल उलमा एक मदरसा है, नदवाउल उलमा एक मदरसा है जो कि कहाँ पे, लखनऊ में है, ठीक है। तो ये लॉर्ड्स लैंड्स ओन के समय में ये सारी चीजें हुई थी। और इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास हुआ था इनके समय में, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट को लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोला जाता है, लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोला जाता है, इसको लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोला जाता है, लॉर्ड क्रॉस एक्ट बोला जाता है। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892, इससे पहले कौन था, जो है वाइसराय कौन था, डफरिन था। डफरिन के समय में एक कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। उस कमीशन की जब स्थापना हुई तो वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी कॉलोनीज हैं, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे नेपाल, कहीं पे भी हो पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए हम एक ऐसा प्लान तैयार करें कि जहाँ वहाँ पे अगर विद्रोह हो, अगर वहाँ पे विद्रोह हो तो हम उस विद्रोह को दबाया जा सके, या ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि विद्रोह ही ना हो सके, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने बहुत सारे विद्रोह झेले भारत के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से एक जो कमीशन बनाई गई उसका अध्यक्ष था डफरिन, ठीक है। इस कमीशन का अध्यक्ष था डफरिन। इससे जो रिपोर्ट निकल के आई इसको बोलते हैं डफरिन रिपोर्ट या डफरिन प्लान, डफरिन रिपोर्ट या डफरिन प्लान। उसी प्लान के आधार पे इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डफरिन प्लान। तो डफरिन प्लान पे आधारित था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, डफरिन प्लान पर ही आधारित था, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान थे, क्या प्रोविजन थे, उसको अगर देखें तो पहली बार बजट पर बहस करने का, बजट पर आप बहस कर सकते हैं और कार्यपालिका में आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये यहाँ से आया है, किस एक्ट से, इंडियन काउंसिल एक्ट से है। बजट पर बहस करने का अधिकार और कार्यपालिका पर सवाल पूछने का अधिकार, ये आया कहां से, इंडियन काउंसिल एक्ट से आया है, ठीक है। और इसी एक्ट से पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अडॉप्ट किया गया, अप्रत्यक्ष प्रणाली को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया गया इसी 1892 के एक्ट से, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और यही से शुरुआत होती है प्रतिनिधि प्रणाली की, प्रतिनिधि प्रणाली या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मतलब पूरे जो पूरा भारत है उसको कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक है, उसको कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ठीक है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होंगे चुनाव के लिए, लड़ने के लिए। जब चुनाव होगा, ठीक है, हम जैसे लोकसभा के मान लो, जब चुनाव होगा जो जीतेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीतेगा वो जाएगा संसद में, लोकसभा में बैठेगा, ठीक है। तो जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी जीतता है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इस सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, इस सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बोला जाता है, ठीक। तो भारत में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1892 के एक्ट से, ठीक है। इसी जब इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जब जो है यूज में आई तो वहां से प्रतिनिधित्व सिस्टम की शुरुआत हुई, ठीक। अच्छा, और यहां से ही इसी एक्ट से विधान परिषद की साइज को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था, यहाँ पे विधान परिषद के मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था, इसी एक्ट से बढ़ाया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये आया था कि राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया था, राष्ट्रवादियों ने जो नेशनलिस्ट थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, जिनको हम लोग निरंदल के नाम से जानते हैं आज, उनको जो है उन्होंने विरोध किया था इसका। क्यों? क्योंकि पब्लिक फंड, सार्वजनिक निधि
या पब्लिक फंड पे कोई नियंत्रण नहीं दिया, पब्लिक फंड पे कोई नियंत्रण नहीं दिया भारतीयों को, इस वजह से इन लोगों ने विरोध किया था। ठीक है।